हम अक्सर मोटिवेशनल बुक्स में पढ़ते हैं या वीडियोस में देखते हैं कि लाइफ में एक या एक से ज्यादा गोल्स का होना कितना जरूरी होता है। बिना गोल्स के लाइफ बस बिना किसी डायरेक्शन के पानी में तैरती नाव जैसी है, जो बहुत तैर कर भी कहीं नहीं पहुंचती। हर इंसान अपनी समझ और संस्कारों के हिसाब से अपने लिए गोल्स तय करता है। किसी के लिए बहुत अच्छी जॉब, किसी के लिए एक बहुत बड़ा घर, तो किसी के लिए बहुत सारा फेम ही उनका लाइफ गोल होता है। किसी के लिए मन का सुकून और शांति की तलाश ही लाइफ गोल होता है। गोल कैसा है उसी पर हमारी जर्नी डिपेंड करती है, और लाइफ का गोल हम कब सेट करते हैं ये भी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कोई बचपन से ही उसे अपने लिए क्या चाहिए ये तय करके रखता है, तो किसी की पूरी लाइफ निकल जाती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि उसे जिंदगी से क्या चाहिए। बृजभूषण जी और पंडित जी ने बहुत पहले श्रीमद् भगवत गीता के अकॉर्डिंग जीने को अपना गोल बना लिया था, लेकिन जब तक उन्हें गीता ज्ञान की समझ नहीं थी तब तक उन्होंने भी बहुत गोल सेट किए और उन्हें बदलते रहे। गीता ज्ञान के सेशन के दौरान पंडित जी से एक छोटी सी बच्ची ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसे अगर ध्यान से सुना जाए तो उसमें बहुत बड़ा मतलब छिपा था। एक ऐसा सवाल जो कभी न कभी हम में से हर किसी के मन में उठता ही है और जिसका जवाब मिलना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। उस बच्ची का नाम अक्षिता था और वो लगभग 10 साल की थी। अक्षिता सेशन में अपने दादाजी के साथ आई थी। उस दिन लाइफ के गोल्स के ऊपर ही बात चल रही थी। तब अक्षिता ने पंडित जी से पूछा कि अभी वो छोटी है तो उसे लगता है कि क्लास में फर्स्ट आना ही उसका गोल है। उसके चाचू ने अभी अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और वो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि जॉब मिलना ही उनकी लाइफ का गोल है। उसके पापा अच्छी जॉब पर हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें प्रमोशन चाहिए। उसकी मम्मी का गोल है कि उसकी फैमिली में सबके गोल्स पूरे करने में वो हेल्प करें। हर किसी के अपने अपने गोल्स हैं जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। क्या हम सबका कोई एक ऐसा गोल भी हो सकता है जो एक जैसा हो, ताकि उसे पूरा करने में हम एक दूसरे की हेल्प करें और उसे पूरा करते हुए एक दूसरे से और भी कनेक्टेड फील करें? पंडित जी ने सबसे पहले तो इस सवाल के लिए अक्षिता को बहुत अप्रिशिएट किया। इतने छोटे बच्चे में ऐसी समझ और ऑब्जर्वेशन का होना बहुत अच्छी बात थी। फिर उन्होंने अक्षिता के सवाल का जवाब उसी से कुछ और सवाल करके दिया। पंडित जी ने कहा कि सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। आपने बताया कि आपका फिलहाल जो गोल है वो अपनी क्लास में फर्स्ट आना है। अब आप ये बताइए कि आप फर्स्ट क्यों आना चाहती हैं? अक्षिता ने जवाब दिया कि इससे उसे अपनी स्टडीज में खूब मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती है और उसे लगता है कि अगर वो फर्स्ट आएगी तो उसके पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी। ठीक है, पंडित जी ने कहा, अब ये बताइए कि आपके चाचू का गोल जॉब ढूंढना क्यों है? अक्षिता ने जवाब दिया कि जॉब मिलने से मेरे चाचू सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो खुद पर जैसे चाहें वैसे खर्च कर पाएंगे। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि आपके फादर का गोल उनका जॉब प्रमोशन क्यों है? पंडित जी ने अक्षिता से अगला सवाल पूछा, ताकि वे और अच्छे से हमारी केयर कर सकें, हमें खुश रख सकें। और आपकी मम्मी सबके गोल्स को क्यों पूरा होते देखना चाहती हैं? ताकि हमारे घर में सब खुश रहें। अक्षिता ने जवाब दिया। पंडित जी ने उसे थैंक यू कहा और फिर कहा कि अभी हमने 4 अलग अलग लोगों के लाइफ गोल्स के बारे में जाना। सबकी उम्र और इंटरेस्ट अलग अलग हैं और जनरली सुने तो सबके गोल्स भी अलग अलग लगते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हर लाइफ गोल में एक बात कॉमन है, वो है खुशी की तलाश। चाहे अपने लिए हो या अपनों के लिए, लेकिन हम खुशी ढूंढते रहते हैं। ये इंसान का बेसिक नेचर है कि वो हमेशा खुश रहना चाहता है और सारी जिंदगी उसी के लिए स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन उसे खुशी का सही मतलब पता ही नहीं होता। पहली बात तो ये कि हम सब ऐसी बातों में खुशी ढूंढते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। दूसरा, हम अपने साथ कंडीशन भी लगा लेते हैं कि जब हमारी लाइफ में ये हो जाएगा तब हम खुश होंगे। इस तरह हम अपनी ही खुशी को पोस्टपोन करते रहते हैं। अगर हम गीता ज्ञान को सीरियसली पढ़ें और समझें तो हमें पता चलेगा कि असली खुशी न तो किसी चीज में है न किसी गोल में। खुशी हमारे भीतर है। हम जब चाहे अपनी खुशी पा सकते हैं और दूसरों में बांट सकते हैं। पंडित जी ने बताया कि अक्षिता का सवाल है कि हम सबके लिए एक ऐसा गोल क्या हो जो हमें खुशी भी दे और आपस में कनेक्ट भी कर सके। तो ये गोल होना चाहिए खुश रहने का गोल। हम हमेशा सुनते हैं कि हमें दूसरों को खुश रखना चाहिए, सबकी खुशी का ख्याल रखते हुए कुछ भी करना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस इसमें एक बात हमें और जोड़ देनी चाहिए कि हमें खुद खुश रहते हुए दूसरों को खुश रखना चाहिए। एक इंसान जो अंदर से खुश नहीं है वो दूसरों को खुशी कैसे दे सकता है? जो हमारे पास होगा वही तो दूसरों को बांटेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए। पंडित जी ने फिर सबको श्रीमद् भगवत गीता का यह श्लोक सुनाया। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह
भाव संशुद्धिर येत तत्तपो मान समुच्यते। इस श्लोक को सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझना चाहिए कि मन की खुशी को मन प्रसाद कहते हैं। चीजों से, इंसानों से, सिचुएशन से पैदा होने वाली खुशी हमेशा नहीं रहती। जैसे ही सिचुएशन बदलती है वैसे ही ये खुशी भी खत्म हो जाती है। यदि इंसान इन चीजों से अपना मोह खत्म कर ले और भगवान की भक्ति में मन लगाए तो उसकी खुशी कभी भी खत्म नहीं होगी। पंडित जी ने कहा कि इसे ऐसे समझना चाहिए कि हम सबको अपने मन को शांत रखते हुए अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जितना हम इनके पीछे भागेंगे उतना ही दुखी रहेंगे। इंसान जिंदगी भर इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। जिंदगी में कुछ इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं लेकिन ज्यादातर अधूरी ही रह जाती हैं। जब इंसान की कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो वो खुश हो जाता है, उसे खुद पर घमंड हो जाता है, उसे लगता है कि सब उसने किया है और वो आगे भी कुछ भी कर सकता है। वहीं जब इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब वो कभी भगवान को तो कभी अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। पंडित जी ने आगे कहा कि श्रीमद् भगवत गीता हमें अपने मन और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सिखाती है। अगर एक बार हम ये सीख जाएं तो हमारे लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हमें समझ आने लगता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। जब अपनी प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी तब हम उन्हें आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।